हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनदर टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। डिफरेंट पोजीशन पर हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को दिखाया। आज हम लोग उससे एक करीब बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ की शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ स्पीड टाइम ग्राफ। नाम से क्लियर है कि दो वेरिएबल क्वांटिटी स्पीड और टाइम के बीच खींचा गया ग्राफ है, यानी ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? यानी स्पीड टाइम ग्राफ जब भी हम लोग खींचते हैं तो एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर स्पीड को रख करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं और वही ग्राफ कहलाता है स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्लियर कर देंगे डिफिनीशन इसका। द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन speed and the given time is called a speed time graph. क्लियर हो गया? स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। टाइम is taken on x-axis and the speed is taken on y-axis. The graph called a speed time graph. क्लियर हो? हम लोग एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग स्पीड को लेंगे और इसके बीच जो खींचा गया ग्राफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस भी आएगा, देखेंगे आगे कैसे हम निकालते हैं। कुछ हम लोग इसका नेचुरल साइड देखें, यानी सम इम्पोर्टेंट speed time graph is shown below। अब आपको अलग अलग नेचर का ग्राफ दिखाते हैं हम, अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। इधर हम लोग टाइम को लेंगे और इधर हम लोग स्पीड को लेंगे। ध्यान देंगे, एक नेचर ये हो गया। विथ जीरो से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो। ध्यान दीजिए आप, ओरिजिन है, इधर टाइम है और इधर स्पीड है। ये y और ये x, ये x और ये y। एक ग्राफ देखिए आप पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, एक ग्राफ देख रहे हैं आप जो विथ जीरो से स्टार्ट हो रहा है और टाइम और स्पीड को डिफरेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। थर्ड का नेचर दिखा रहे हैं आपको। गौर से देखेंगे, ये ग्राफ दिखा रहा है, इधर टाइम है और इधर स्पीड है। ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ देखिए आप, ये दिखा रहे हम
इधर टाइम है, इधर स्पीड है, ये 0, ये x है, ये y है। इस टाइप से आप ग्राफ का नेचर देख रहे हैं, आप आराम से दिखाई दे रहा होगा आपको। y है, ये x है, x एक्सिस पर टाइम है और इधर स्पीड है। इस तरह कई ग्राफ के नेचर को हमने शो किया। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये आपका फिगर ए, ये फिगर बी है, सी, फिगर डी और फिगर ई। अब गौर से देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, आराम से। कहता है स्पीड टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पर टाइम को, वाई एक्सिस पर स्पीड को लेकर हमने एक डिफरेंट ग्राफ खींचा, जिसका डिफरेंट नेचर डिफरेंट रूप में आपको दिख रहा है बोर्ड पर। हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। फिगर ए में देखिए आप, ग्राफ खिंचाया जरूर है, लेकिन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, का अर्थ ये हुआ कि स्पीड डज नॉट चेंज। इसका अर्थ हो गया कि फिगर ए ये बता रहा है कि स्पीड डज नॉट चेंज द टाइम पासेज, इट मीन्स दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। ये क्या बता रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है। अब देखिए हम लोग हल्का सा एक एक सेंटेंस, ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। इन फिगर 1 यानी फिगर ए जिसको बोलते हैं आप, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। It is clear that the speed of a body does not change with time passage. With time passage. क्लियर हो गया कि फिगर ए में ग्राफ जो है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। इसका अर्थ ये हो गया कि स्पीड नहीं बदल रहा है। यदि यहाँ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ले लेते, इसका मतलब कि हर एक समय 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही बॉडी जा रही है। इससे क्लियर हो गया कि स्पीड डज नॉट चेंज विथ टाइम पासेज। क्लियर हो गया। तो ये था आपका फिगर नंबर ए का एक्सप्लेनेशन। फिगर नंबर बी को देखा जाए, कोई स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0। देखिए ओरिजिन से जा रहा है और यूनिफॉर्मली, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन हो ओरिजिन से पास करे तो माना जाता है कि वह यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0। क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको लिखे। देखिए कॉपी कलम साथ में रखना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार नोट करते रहिए, क्योंकि आपको वीडियो बार बार आपको ऑन करके देखना पड़ेगा। यदि आप नोट्स बना लेंगे साथ में तो आपको दिक्कत कम होगी, ये ध्यान रखें। इसीलिए नोट्स भी बनाने का प्रयास किया जाए, और नोट्स बनाएंगे वही आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देख ले, अब हम बोलते हैं इन फिगर बी। फिगर बी में देखिए क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इन फिगर बी में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि ग्राफ जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0, यानी ओरिजिन से
आगे की ओर बढ़ रहा, इसका अर्थ हो गया द स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, ध्यान दीजिए, फ्रॉम जीरो। ये क्लियर हो गया कि स्पीड जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अब आएंगे हम लोग इन फिगर सी। एक एक लाइन लिख रहा है, क्या बता रहा है ग्राफ। इन फिगर सी में आते हैं हम लोग। फिगर सी में देखिए क्या कहता है, ऊपर में ज्यादा है और यहां पर आके आ रहा है। देखिए ग्राफ का नेचर, ज्यादा से कम की ओर घटते 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 जीरो पर आ गया। इसका मतलब स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू जीरो। ये जीरो से बढ़ रहा था, वो जीरो तक आके घट रहा है। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ बॉडी, द स्पीड ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, यानी जीरो की ओर आ रहा है। ध्यान रखेंगे। इन फिगर डी आते हैं आप। इन फिगर डी क्या कहता है, फिगर डी में कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है, देखिए पॉजिटिव बढ़ रहा है, लेकिन उस नॉन जीरो से जा रहा है, यानी आज जीरो से नहीं शुरू हो रहा है। द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम नॉन जीरो। इसका मतलब इसके पास नॉन जीरो इनिशियल स्पीड है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। इसका क्लियर है कि यह जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। देखिए यहां से शुरू हो रहा है तो यहां जरूर कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होगा। तो क्लियर हो गया कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम नॉन जीरो इनिशियल स्पीड। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, इन फिगर ई। अब हम लोग इन फिगर ई में आते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है ये, कि कुछ देर तक ये बढ़ा है, फिर ये कांस्टेंट रहा है और फिर ये डिक्रीजेज है। तो हम लोग कहेंगे द स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो for some time and again the speed remains constant। देखिए सीधा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ध्यान दीजिए, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अगेन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक, एंड लास्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है टू जीरो। उसके बाद देख रहे होंगे आप घट रहा है। उसके बाद द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस टू जीरो फॉर फर्दर टाइम एंड द स्पीड ऑफ ए बॉडी decreases speed of body decreases to zero for another some time। क्लियर हो गया। 3 स्टेप में लिखे थे हम। द स्पीड ऑफ बॉडी कुछ देर के लिए इंक्रीज किया, देख रहे हैं आप, मान लेते हैं ओ से ए तक, ए से बी तक ये कांस्टेंट रहा और बी से सी तक डिक्रीज कर गया। इसका मतलब कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखेंगे, डिक्रीजेज टू जीरो फॉर अनदर सम टाइम। इसका मतलब हो गया कि ये ग्राफ को शो करेगा बी सी। यहाँ देख रहे हैं स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम जीरो फॉर सम टाइम, इस ग्राफ को करेगा ओ ए।
एंड अगेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, इसको करेगा ये बी, ए बी, ध्यान दीजिए। और द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेज टू 0 फॉर अनदर सम टाइम, इसको करेगा ये बी सी। तो इस तरह ग्राफ का क्लियर हो गया कि ओ ए तक बढ़ा, ए बी कांस्टेंट रहा, बी सी में घट गया। तो इस तरह कई स्पीड ऑफ टाइम का हमने नेचर बताया। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ की सहायता से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब इस पर ध्यान देना होगा। अब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के सहायता से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। हम लोग हेडलाइन लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड with a speed time graph। यही हम लोगों को दिखाना है कि स्पीड टाइम ग्राफ के सहायता से कैसे हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड करेंगे। यहां लिख देते हैं इन डिफरेंट केसेज, इन डिफरेंट केसेज, डिफरेंट केसेज। क्लियर हो गया। अब केस 1, अब ये केस 1 में आते हैं हम लोग। व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन ए बॉडी moves with a constant speed। क्लियर है। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी तब तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ दिखा देंगे। देख लीजिए आप, अभी खींचे थे ग्राफ ऑफ नेचर, यही कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ खींच दिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जिसको टाइम आप बोलते हैं इधर, और इधर आप स्पीड ले लिए। ये क्लियर हो गया। देखिए कांस्टेंट स्पीड का अर्थ हो गया कि पैरेलल, ये पैरेलल है, ध्यान देंगे आप, ये लाइन जो देख रहे हैं आप ये एकदम सीधा है। क्लियर, पैरेलल टू द एकदम पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब हम लोग ध्यान देंगे इसको कि हमको निकालना है। हम लोग करते क्या है, एक टाइम इंटरवल सेट कर लेते हैं और इस पर एक हम लोग यहाँ से यहाँ इस टाइप का एक सैडेड पार्ट बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो आपका है मेरा, ये टाइम इंटरवल T1 है और ये टाइम इंटरवल T2 है। देखिए T1 समय में है, ये T2 समय में है, और जहाँ से ये कांस्टेंट चुकी है तो बदल नहीं रहा है, इसलिए हम इसको ले लिए भी। ध्यान देख रहे होंगे आप। तो तब तो आपके पास क्लियर है, ये नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। अब सामने देखिए आप, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड, तो देखिए स्पीड v से शुरू किया, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, कांस्टेंट ही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तब ये मानते हैं कि लेट एट द एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 सेकेंड द वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बॉडी इज v, एंड आफ्टर सम टाइम at time T2 the speed remains constant and that is v. During this time interval T1 to T2, how much distance traveled by the body you have to calculate with the help of a speed time graph. अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये थोड़ा सा हल्का सा लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। कंसीडर at any instant at time T1 the body has
speed v, and again at the time t2 the speed remains v, so it is said to be moving with constant speed। क्लियर हो गए? अब हम लोग वी नो दैट, आप जानते हैं पहले से, वी नो दैट, क्या जानते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। क्लियर हम कर दी? वी नो दैट जनरल फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो हम लोग अब यहां से तो हमको तो कैलकुलेट करना है हमें कौन चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम टेकन, स्पीड इंटू टाइम टेकन। क्लियर? अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड है क्या v, टाइम टेकन t1 से t2 तक। इसका अर्थ हो गया कि t2 में से t1 हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कितना टाइम लगा। सपोज कीजिए ये 4 सेकेंड था, ये 10 सेकेंड था, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसका मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल 6 सेकेंड हो गया, तो 6 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर तो थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी हम, जनरल थ्योरी, बाद में सवाल बनाएंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया कि t2 में से t1 को यदि घटा दिया जाए तो क्लियर हो जाएगा कि टाइम इंटरवल कितना टाइम टेकन लिया, ये आपको पता चल जाएगा t2 माइनस t1। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, v इंटू t2 माइनस t1। अब देखिए फ्रॉम ग्राफ, ध्यान से देखिए, फ्रॉम ग्राफ में क्या बता रहा है आपको, फ्रॉम ग्राफ में आइए, ग्राफ में क्या दिखे, O से A तक t1 और O से D तक t2। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए फ्रॉम ग्राफ में क्या बता रहा है आपको, ए बी हो तब भी या CD हो तब भी, इसलिए कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, ये ऊंचाई इसकी v के बराबर हो गया। और इधर देखिए AD आ गया t2 माइनस t1। अब ये वैल्यू यदि इक्वेशन 1 में रख दिया जाए तो कुछ तो समझ में आएगा। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, देखिए v के जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए बी मल्टीप्लाइड बाय, इसके जगह लिख सकते हैं ए डी। फिगर देखिए आप, ए बी इंटू ए डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इससे क्या पता चला कि जब कभी डिस्टेंस निकालना होगा तो एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्लियर हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया निकालना पड़ेगा। इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस is equal to area covered under the graph, under the
क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। देखिए अंडर द ग्राफ है ये, अंडर द ग्राफ, यानी जो भी ग्राफ खींचेंगे ग्राफ के नीचे के भाग का कुल क्षेत्रफल डिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा रहेगा वैसा हम लोग कवर्ड अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे। इस तरह हम लोग का निकल गया पहला केस, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। देखिए तो यहां तक हम लोग पहला केस क्लियर कर लिए। अब हम आज लेते हैं आपसे शुभ विदा। तब तक आप भी रखें अपना ख्याल, लेकिन आप नॉलेज और कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए आप लगातार मेरे वीडियो और लेक्चर के साथ बने रहें। अगले लेक्चर में इसके कंटिन्यूड लेक्चर पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और आप काइंडली चैनल के साथ लगातार बने रहें और कॉपी कलम के साथ नोट बनाते रहें। चलिए तब तक लेते हैं आपसे शुभ विदा। धन्यवाद।